गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की हमारी हैप्पीनेस क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है और आप सभी को हैप्पीनेस कहानी का इंतजार होता है। तो आज की हमारी हैप्पीनेस कहानी है माँ का चश्मा। आइए सुनते हैं हमारी हैप्पीनेस कहानी। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का आपकी नई कक्षा में स्वागत है। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा ये बताओ, आपको नई कक्षा में आकर कैसा लग रहा है। मैम बहुत अच्छा। प्यारे बच्चों, जिस तरह चौथी कक्षा में हम हैप्पीनेस कहानियाँ सुनते थे, उसी प्रकार से इस बार भी हम हैप्पीनेस कहानियाँ सुनेंगे और साथ में हर रोज हमारी हैप्पीनेस क्लास होने वाली है। हैप्पीनेस क्लास में हम माइंडफुलनेस और अलग अलग तरह की एक्टिविटी भी करेंगे। आज की हमारी हैप्पीनेस कहानी का नाम है माँ का चश्मा। क्या आप सभी तैयार हैं आज की हैप्पीनेस कहानी सुनने के लिए? यस मैम। हैप्पीनेस कहानी माँ का चश्मा। मृदु की माँ चश्मा लगाए मशीन पर लगातार पैर चला रही थी। सुबह से वह एक सूट तैयार करने में लगी थी। आज उसकी लाडली बेटी मृदु का जन्मदिन था। मृदु बहुत होशियार लड़की थी, कितना ख्याल रखती थी सबका। विद्यालय में होने वाले सभी कार्यक्रमों में खूब बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। सूट तैयार करने के बाद उन्हें मृदु के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी जाना था। जल्दी जल्दी सूट तैयार करके वह मृदु के विद्यालय की ओर मीटिंग के लिए निकल पड़ी। वहां उसकी कक्षा अध्यापिका से मिली। उन्होंने बताया कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी बच्चों को इनाम के रूप में कुछ राशि दी जा रही है। बच्चों को इनाम के तौर पर कुछ रुपए मिलने वाले हैं। जब बच्चों से पूछा कि उन्होंने इनाम में मिली राशि का क्या किया, किसी ने कहा कि मैंने वीडियो गेम खरीदी, तो किसी ने कहा कि मैंने क्रिकेट का बैट खरीदा, किसी का कहना था कि मैंने अपने लिए प्यारी सी गुड़िया खरीद ली, तो कोई बोला कि मैंने नई पुस्तक खरीदी। मृदु कुछ सोच में डूबी थी। जब उससे पूछा गया, तुम क्या सोच रही हो, तुमने क्या खरीदा, वह बोली, मैडम मेरी माँ सिलाई का काम करती है। चश्मा ना होने के कारण उन्हें बहुत तकलीफ होती है। नज़र कमजोर होने के कारण कभी कभी तो उनके हाथ में सुई भी चुभ जाती है। सुई में धागा डालने में उन्हें कई बार बहुत समय लग जाता है। मैंने तो अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदा है। जब मैंने पूछा कि तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पापा भी खरीद सकते थे, तो उसने जवाब दिया कि पापा ने माँ को बहुत बार कहा, पर माँ हर बार ये कहकर टाल देती है कि अगले महीने खरीद लेंगी। पूरी बात सुनकर मृदु की माँ फूली में समा रही थी। उन्होंने वही मृदु का लाया हुआ चश्मा पहन लिया। प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी हैप्पीनेस कहानी। अच्छा अब ये बताओ, ऐसी कुछ चीजों के नाम आपको पता है जो आपके परिवार के सदस्यों की जरूरत है पर अभी उनके पास वो नहीं है? मैम मेरे पापा एक नया कोट पैंट खरीदना चाहते हैं, लेकिन अभी वो पुराने कोट पैंट में ही ऑफिस जाते हैं और उनको सच में नया कोट खरीदने की जरूरत है। मैम मेरी मम्मी को एक स्कूटी की जरूरत है जिससे वो बड़े आराम से सब्जी मंडी जाकर सब्जी खरीद सकती है, छोटे मोटे काम कर सकती है, लेकिन अभी उनके पास नहीं है। मैम मेरी दादी को सुनने में दिक्कत होती है, उनको अपने कानों के लिए एक मशीन चाहिए। अच्छा ये बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है आपने अपनी पसंद की चीज खरीदने की जिद की हो पर आपके माता पिता ने आपको नहीं दिलाई हो? उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? मैम मैंने एक वीडियो गेम खरीदने की जिद की थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया था। अच्छा सोचकर बताओ उन्होंने मना क्यों किया होगा? मैम उनका कहना है कि मुझे नेचुरल गेम्स खेलने चाहिए, ज्यादा समय वीडियो गेम या मोबाइल या टीवी पर नहीं बिताना चाहिए, इसीलिए उन्होंने नहीं दिलाया। आपको क्या लगता है मम्मी पापा ने सही किया या नहीं? मैम वैसे तो मुझे बुरा लगा था, लेकिन बहुत सोचने के बाद मुझे लगता है मम्मी पापा ने सही किया, क्योंकि अगर मेरे पास वीडियो गेम होता तो मैं सारा दिन वीडियो गेम ही देखता रहता। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब आपके माता पिता ने आपको कुछ दिलाने के लिए कहा हो और आपने उस चीज को खरीदने के लिए मना कर दिया हो? हाँ मैम, एक बार मेरे मम्मी पापा ने कहा कि तुम नई ड्रेस ले लो, लेकिन मैंने ये कहकर मना कर दिया कि मेरे पास तो पहले से ही बहुत सारे कपड़े हैं। मैम एक बार मेरे मम्मी पापा ने कहा जन्मदिन पर तुम नई साइकिल ले लो, लेकिन मेरे पास पहले से ही पुरानी साइकिल थी, इसलिए मैंने मना कर दिया कि मैं पुरानी साइकिल से ही काम चला लूंगा। सभी के घर में पहले क्या सामान खरीदना है और बाद में क्या सामान खरीदना है, इसका फैसला कौन कौन करता है? मैम मम्मी पापा मिलकर सोचते हैं,
कि इस बार घर में कौन सी चीज ऐसी है जिसकी बहुत जरूरत है, उसी को पहले खरीदते हैं और बाकी चीजों को बाद में। हाँ मैम, मेरे घर में भी मम्मी पापा इसके बारे में सोचते हैं। जब वो बात करते हैं तो हम भी सुनते हैं। हाँ मैम, मेरे घर में मम्मी पापा और दादा दादी सभी मिलकर बातचीत करते हैं। आपके मम्मी पापा अभी आपकी ज़रूरतें पूरी करते हैं क्योंकि आप छोटे हैं। अच्छा सोचो, बड़े होने पर आप अपनी मम्मी पापा की या अपने भाई बहन की कौन सी ज़रूरतें पूरी कर पाओगे, इसके बारे में सोचो। प्यारे बच्चों, इसके बारे में आप सोचिए। कल की क्लास में हम बातचीत करेंगे कि आप बड़े होकर कौन कौन सी ज़रूरतें अपने घर वालों की पूरी कर सकते हैं या करना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, हम सभी अपने अपने कामों में मस्त रहते हैं और कभी एक दूसरे की ज़रूरतों के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि सच्ची खुशी किसी वस्तु में नहीं है बल्कि हमारे संबंधों में है। हम अपने परिवार में सभी से मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों के बारे में सोचते हैं, उनको पूरा करने के बारे में सोचते हैं, यही हमारी सच्ची खुशी होती है। ऐसा नहीं है कि हर बार हमारी ही ज़रूरतें पूरी होती रहें और अगर हमारी कोई ज़रूरत पूरी नहीं होती है तो हम नाराज़ हो जाएं। तो सच्ची खुशी हमेशा अपने रिश्तों में होती है। हमें अपने परिवार के सदस्यों के बारे में सोचना चाहिए, उनकी ज़रूरतों के बारे में भी सोचना चाहिए और साथ में एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। आप सोचिए, जिस प्रकार हमें कोई सामान नहीं मिलता है या जो चीज़ हम खरीदना चाहते हैं हमें नहीं दिलाई जाती है तो कितना बुरा लगता है। सोचो, बड़े व्यक्तियों का भी तो मन होता है, अगर उनकी कोई ज़रूरत की चीज़ वो नहीं ले पा रहे हैं तो उनको कितना बुरा लगता होगा, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। इसलिए हमें अपनी ज़रूरतों के साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, अपने परिवार की खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए और साथ में जिस चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं होती उसको बेकार में खरीदने की जिद नहीं करनी चाहिए। यस मैम। मैम, ये कहानी मैं अपने मम्मी पापा के साथ जरूर शेयर करूंगी। यस मैम, मैं भी ये कहानी अपने घर पर बताऊंगा और साथ में इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। जो सवाल आपने हमसे पूछे हैं वो मैं अपने छोटे भाई बहन से जरूर पूछूंगा। यस मैम। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की हैप्पीनेस कहानी में बस इतना ही। जो सवाल आपसे पूछा गया है उसके बारे में घर पे सोचिएगा और कल की हैप्पीनेस क्लास में हम उस पर बातचीत करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए और साथ में अपने परिवार के सदस्यों को, अपने आसपास के लोगों को भी खुश करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।